हेलो, आप सभी कैसे हैं। मैं एल के शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ लॉर्ड डलहौजी के कार्य की ट्रिक। हमने पिछली वीडियो में बनाया था कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है उसकी ट्रिक के बारे में बताया था, जो बच्चों को काफ़ी पसंद आई है। आज बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के कार्य की ट्रिक कि एक बार जो हम ट्रिक के माध्यम से जान लेंगे, और ये मेरा वादा है कि ऐसी ट्रिक आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और डलहौजी के कार्य आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चल जाए। इसलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 56 तक था। इसने जो जो कार्य किए वो है, पहला कार्य था सेकंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इसके शासनकाल में। इसके शासनकाल में सेकंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 2 युद्ध हुए थे इसके शासनकाल में। और इसने पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय किया था, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय किया था। इनाम कमीशन की इसने स्थापना की थी, इनाम कमीशन की इसने स्थापना की थी। मैं एक बार इनको पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मैं ट्रिक के माध्यम से आपको इनको याद करा दूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अवध का विलय कर दिया गया था। अवध का विलय जब उसका नवाब वाजिद अली शाह था, जब अवध का विलय किया गया तो वाजिद अली शाह था नवाब। वुड डिस्पैच लागू किया गया, शिक्षा में सुधार संबंधित वुड डिस्पैच। रेलवे का जनक इसको कहा जाता है। बम्बई से थाने के मध्य रेल चली थी 1853 में। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाता है इसने, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी। और पहली बार बिजली से संचालित तारें चली थी कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा के मध्य बिजली से संचालित तारें बिछाई गई थी। और नया पोस्ट ऑफिस डाक सेवा का प्रचलन किया था इसने। लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी, लोक सेवा विभाग जो सबका फेवरेट होता है। प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट कर दी थी। और वेबगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वेबगत सिद्धांत इसने चलाया था। ये सभी इसने कार्य किए थे, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुए थे। अब ये डाटा तो आपको बुक्स में मिल जाएगा लिखा हुआ, काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, काफ़ी सारे टीचरों ने आपको पढ़ाया भी होगा, उसने लिखवा दिए होंगे कि भाई ऐसे ऐसे पॉइंट हैं डलहौजी ने कार्य किए हैं, इसके बारे में आपको बताया होगा। लेकिन हमारा मकसद आपको पढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि आपको ये याद कैसे कराया जाए। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको याद कैसे कराया जाए। तो देखो इसकी ट्रिक है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यों की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे कार्य आपको अभी याद हो जाएंगे। देखो, डल व्यक्ति को ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब जो ब्रह्मा भगवान होता है, ब्रह्मा, डल व्यक्ति को ब्रह्मा 2 बार सिखाता है। कितनी बार सिखाता है? 2 बार। जो डल व्यक्ति होता है, पढ़ाई में कमजोर होता है, उस डल व्यक्ति को ब्रह्मा 2 बार सिखाता है, 2 बार सिखाता है। अब देखो, डल व्यक्ति को ब्रह्मा 2 बार सिखाता है, इस बात का क्या मतलब है? जो सेकंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और एक सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो देखो, ब्रह्मा 2 बार सिखाता है, मतलब कि सेकंड 2 बार का मतलब सेकंड, और ब्रह्मा का मतलब आंग्ल बर्मा युद्ध। और सिखाता है का मतलब है सिख युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध 2 बार का मतलब है सेकंड हुआ था। मतलब जो आपके 2 युद्ध हुए थे, सेकंड आंग्ल सिख युद्ध और सेकंड आंग्ल बर्मा युद्ध। तो डल व्यक्ति का डल का मतलब लॉर्ड डलहौजी हो गया। बर्मा 2 बार सिखाता है, मतलब जो बर्मा युद्ध हुआ था सेकंड, और सेकंड जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं, डल व्यक्ति को बर्मा 2 बार सिखाता है, किसके लिए? जॉब के लिए सिखाता है। किसके लिए सिखाता है? जॉब के लिए, ताकि आप गवर्नमेंट नौकरी को पाले। डल व्यक्ति को जो ब्रह्मा भगवान होता है 2 बार सिखाता है जॉब के लिए। अब जॉब में देखो, पंजाब, जॉब देखो, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कर दिया गया, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कर दिया गया। तो जॉब के लिए सिखाता है, मतलब पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया। जॉब से क्या मिला? पंजाब मिल गया, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया। सीखने पर आपको क्या मिलेगा? जब ब्रह्मा ने आपको 2 बार सिखाया तो सीखने पर आपको इनाम मिलेगा। अगर आप सीख गए तो आपको इनाम मिलेगा। इनाम क्या होगा? गवर्नमेंट नौकरी, जॉब मिलेगी। अब देखो, इसने इनाम कमीशन की स्थापना करी, इनाम कमीशन की स्थापना करी, इनाम कमीशन की स्थापना करी। डल व्यक्ति को बर्मा 2 बार सिखाता है जॉब के लिए,
जॉब के लिए सीखने पर इनाम कमीशन की स्थापना, और न सीखने पर आपका वध कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं सीखोगे तो आपका वध कर दिया जाएगा। न सीखने पर वध का मतलब अवध हो गया कि अवध का भी विलय कर दिया गया, अवध का भी विलय कर दिया गया। नवाब कौन था उस समय? वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डल व्यक्ति को बर्मा 2 बार सिखाता है जॉब के लिए, सीखने पर इनाम मिलेगा और न सीखने पर वध कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, क्योंकि डल को शिक्षा में सुधार के लिए, डल व्यक्ति को शिक्षा में सुधार के लिए रेल से शिमला भेजा जाता है। जो डल व्यक्ति होता है उसकी शिक्षा में सुधार के लिए रेल से शिमला भेजा जाता है। भाई कहाँ भेजोगे? जैसे बच्चे दिल्ली मुखर्जी नगर जाते हैं, है ना, तो रेल से कहाँ भेजा जाएगा? रेल से शिमला। आज के बाद ध्यान रखना कि शिक्षा में सुधार के लिए रेल से शिमला भेजा जाता है। आपके दिमाग में यही पॉइंट आना चाहिए, तब भी आप कहीं सफर करोगे। ठीक है, डल व्यक्ति को शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए वुड डिस्पैच नियम लेकर आया था। वुड डिस्पैच नियम, वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, शिक्षा में सुधार के लिए आया था। शिक्षा में सुधार के लिए वुड डिस्पैच, डल को शिक्षा में सुधार वुड डिस्पैच का नियम लेकर आया था डलहौजी। रेल से शिमला भेजा जाता है। रेल का चलन हुआ था पहली बार, रेलवे का जनक इसको कहा जाता है। बंबई से थाने रेल चली थी पहली बार 1853 में। रेलवे का जनक, रेल से शिमला भेजा जाता है। शिमला मतलब, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था इसने, लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। रेल से शिमला भेजा जाता है ताकि डॉक्टर की तैयारी कर सके, ताकि डॉक्टर, क्यों भेजा जाता है? शिक्षा में सुधार के लिए रेल से शिमला भेजा जाता है ताकि डॉक्टर की परीक्षा की तैयारी कर सके, उसको डॉक्टर लगना है। डॉक्टर का मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने पढ़ी होगी, ये जो वेबगत होता है, वेबगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके साथ सितारा को पहला जो ऐसा वो था, सितारा जो पहला जो उसके तहत मिलाया गया था सितारा था। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। डॉक्टर की परीक्षा की तैयारी कर सके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वेबगत ऑफ सिद्धांत, डलहौजी इसी के लिए फेमस है ज़्यादा, ताकि डॉक्टर की परीक्षा की तैयारी, परीक्षा की तैयारी का मतलब है कि प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया था इन्होंने, प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया था इन्होंने, प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया था। अब देखो, रेल से शिमला जाना था तो रेल बिजली से चलती है, रेल बिजली से चलती है, तो बिजली की तारों का संचार किया था। जो बिजली से संचालित तारें कलकत्ता से आगरा के लिए बिछाई गई थी, कलकत्ता से आगरा 1853। रेल बिजली से चलती है, बिजली की तारें बिछाई गई थी, बिजली से संचालित तारें कलकत्ता से आगरा। और रेल से ही हमारा डाक विभाग चलता है। जो रेल, जो पोस्ट आती है, हमारी डाक आती है, वो रेलवे द्वारा ही उसको चलाया जाता है। ठीक है, और भी साधन है, लेकिन आपको रेल याद करना, क्योंकि आपका कंपटीशन का सवाल है कि रेल से डाक याद रखना है कि डाक पोस्ट, एक डाक एक्ट इसने बनाया था और एक भारत में पहली बार डाक सेवा का संचालन हुआ था। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। ये मेरा आपसे वादा है कि ऐसी ट्रिक पूरे YouTube पर कहीं नहीं होगी, आप जाके सर्च कर सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की ट्रिक बनाई थी इससे पहले, और यह है लॉर्ड डलहौजी की। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही ट्रिक, यानी कि जो पूरे वायसराय या कोई भी ऐसा डाटा है जो आपको याद नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।